हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, आज के रिवीजन क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन को। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जब भी हम किसी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई एक पार्टिकल होगा जो सर्कुलर ट्रैक को फॉलो कर रहा होगा, यानी कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होगा, और इसी की स्टडी हमें इस चैप्टर में करनी होती है। समझने के लिए हमने क्या कर लिया, यहां पर एक पार्टिकल को एज्यूम कर लिया कि एक पार्टिकल यहां पर है और ये इस सर्कुलर ट्रैक को फॉलो कर रहा है। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस मान लेते हैं r के बराबर है। अभी इस पार्टिकल के पास कोई स्पीड होगी, मैं इसको बोल देता हूं v के, ठीक है, v बोल दिया, ये पार्टिकल की स्पीड हो गई। और पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, इसके बदलने का जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसे मैंने कह दिया ओमेगा। तो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। दो टर्म हो गए। अब देखो, अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी तो ओमेगा भी बढ़ेगा, पार्टिकल की स्पीड घटेगी तो ओमेगा भी घटेगा, राइट। और पार्टिकल की स्पीड अगर मेंटेन रह गई तो ओमेगा भी क्या रह जाएगा, मेंटेन रह जाएगा। और अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि v और ओमेगा कनेक्टेड तो जरूर है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि v और ओमेगा, ये जो पार्टिकल की स्पीड है ऑन सर्कुलर ट्रैक और पार्टिकल का जो ओमेगा है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, और दैट विल बी v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, या ओमेगा की वैल्यू लिखोगे v अपॉन आर। ये फर्स्ट रिलेशन है जो आपको याद रखना है। ओके, ये फर्स्ट रिलेशन जो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं दूसरे बात, सेकंड पॉइंट पे। देखो, पार्टिकल के स्पीड के बारे में बात हो गई, अब पार्टिकल के वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। पार्टिकल का वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज होगा, क्योंकि पार्टिकल जब भी मूव कर रहा होगा वेलोसिटी हमेशा चेंज होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, लेकिन डायरेक्शन का चेंज होना कंपल्सन है। इसीलिए एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो होगा, ए दैट विल बी dv अपॉन dt। ओके, जो आप पार्टिकल का वेलोसिटी जब भी आप लिखोगे, उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन। लेकिन अब क्योंकि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करके पढ़ते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, यानी एक्सेलरेशन को हम लोग करते हैं दो पार्ट में ब्रेक, यानी इसके दो कंपोनेंट करते हैं। पहला कंपोनेंट को कहते हैं ए सेंट्रिपिटल और दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं ए टेंजेंशियल। ओके, ए सेंट्रिपिटल का काम होता है डायरेक्शन को चेंज करना, डायरेक्शन को चेंज करना इसका काम होता है, और ये खुद इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड सेंटर। यह हमेशा सेंटर की तरफ होता है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर। ओके, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ जो भी होगा उसकी तरफ एसी का डायरेक्शन होगा। जबकि ए टेंजेंशियल का काम है स्पीड ऑफ पार्टिकल को चेंज करना, स्पीड ऑफ पार्टिकल को चेंज करना, पार्टिकल के स्पीड को चेंज करेगा, और इसका डायरेक्शन हमेशा पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन के पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है। तो दैट इज, इसका डायरेक्शन होता है बेटा, हमेशा डायरेक्शन इसका होता है पैरेलल और एंटी पैरेलल, दोनों ही हो सकते हैं बेटा, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल का जो डायरेक्शन है मोशन, और डायरेक्शन है मोशन का, उसके या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब दोनों के वैल्यू के बारे में बात कर लें। अब सबसे पहले बात करेंगे ए सेंट्रिपिटल के बारे में। तो ए सेंट्रिपिटल की जो वैल्यू होती है दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर, जहां पर ओमेगा और वी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ए ओमेगा हो गया एंगुलर स्पीड और वी हो गया लीनियर स्पीड, ठीक है। और डायरेक्शन एसी का होता है किधर, आपको भी बताया था मैंने, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, जो सेकेंड टर्म हमारे पास है ए टेंजेंशियल। ओके, इसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट इज dv अपॉन dt, या फिर आप इसको लिख सकते हो v dv बाय dl, जहां पर ये l है लेंथ कवर्ड। ओके, ये l कौन सा है, जो लेंथ आप सर्कुलर पाथ के आर्क पर कवर करते हो, राइट, वो l वाला पार्ट है। अब एक टर्म और है जो समझना है जरूरी है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, इसको अल्फा से लिखते हैं।
तो ये होता है डी ओमेगा बाय डी टी, यानी किस रेट से एंगुलर स्पीड चेंज हो रहा है। अब देखो बेटा, ओमेगा चेंज होगा तो लीनियर स्पीड वी भी चेंज होगा, तो ओमेगा चेंज होगा तो वी चेंज होगा, क्योंकि ओमेगा और बी के बीच में एक रिलेशन है, तो दोनों के चेंज होने के बीच में रिलेशन होना चाहिए, यानी कि हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए एटी एंड अल्फा के बीच में, एंड दैट रिलेशन इज एटी इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, या फिर अल्फा की वैल्यू हो जाती है ए टेंजेंशियल अपॉन आर। तो एक रिजल्ट ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल मिला कितने रिजल्ट हो गए देख लो बेटा, इसको मैं रिजल्ट लिख देता हूं, रिजल्ट नंबर 4। तो कुल मिला कितने रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं एक बार देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहला रिजल्ट जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला रिजल्ट जो आपको ध्यान रखना है वो नंबर 1। दूसरा हमें ध्यान रखना है ये सेकंड नंबर का रिजल्ट, ये वाला। उसके बाद हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट रिजल्ट कौन सा, तो ये वाला, ये दिख रहा है, ये दोनों ही एक साथ, ये हो गया थर्ड नंबर रिजल्ट। एक हो गया चौथा नंबर रिजल्ट ये, और एक रिजल्ट ये है रिजल्ट नंबर 5। ये 5 रिजल्ट आपको पता होने चाहिए सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते समय। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, यानी कि अब तक आपने जो पढ़ा उसको हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सारी बातें किस तरह से की जा सकती है। हमने एक सर्कुलर पाथ बना दिया, रेडियस उसका r है, और पार्टिकल मान लो सपोज यहां पर है, और इसकी स्पीड है v, और घूमने का स्पीड यानी एंगल को चेंज करने का, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा इसका जो एंगल चेंज होगा उसका रेट है ओमेगा। ओके, अब मैंने v और ओमेगा लिख दिया। अब दोनों ही स्पीड कांस्टेंट है, यानी मैं लिख दूं v एंड ओमेगा कांस्टेंट अगर हो जाए, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, या फिर पार्टिकल का एंगुलर स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। अगर दोनों ही मेंटेन रह गए, कांस्टेंट रह गया थ्रू आउट द सर्कुलर ट्रैक, तो सर्कुलर पाथ, तो हम बोल देंगे कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा समझोगे, अगर पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं हुई तो ए टेंजेंशियल यानी कि डी स्पीड बाय डी टी 0 हो जाएगा, साथ ही अल्फा भी हो जाएगा 0, बिकॉज ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट है, तो डी ओमेगा बाय डी टी भी क्या हो जाएगा 0। दो बातें समझ में आ गई होगी आपको। तीसरा, अगर बात करोगे ए सेंटीपिटल के बारे में, ए सेंटीपिटल ये तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होगा। ए सेंटीपिटल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। अब यहां पर आप जानते हो कि एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, ए जो नेट एक्सेलरेशन है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, ए सेंटीपिटल और दूसरा होता है ए टेंजेंशियल। अब ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, देखो ये तो है ही नहीं, बस ये बच गया हमारे पास। इसका मतलब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, पार्टिकल का जो ए टोटल आपको पता है एक्सेलरेशन होता है, इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली में ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही तो हो गया इस बार। अरे पार्टिकल का एक ही टुकड़े हुए, 2 टुकड़े तो हो ही नहीं पाए, एक टुकड़ा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो तो 0 है, तो ए नेट ही ए सेंटीपिटल हो जाएगा। ओके, और ए सेंटीपिटल का डायरेक्शन भी बताया मैंने, ये होता है अंदर सेंटर के डायरेक्शन में, तो ये हो गया ए सी और यही हो गया ए टोटल। ए टोटल 80 नहीं लिख रहा हूं बेटा, ए टोटल लिख दे रहा हूं। 80 और ए टोटल में बार बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से लिखना है। तो ए सी या फिर ए टोटल दोनों हो गया सेंटर की तरफ, राइट। तो यहां पर हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। वेरी सिमिलर टू दैट, बस यहां पर एक चेंज आएगा कि पार्टिकल अपने स्पीड को चेंज कर सकता है। तो पार्टिकल की स्पीड ये है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी यही हो गया, राइट। और इसका ओमेगा मैं यहां डिफाइन कर देता हूं। तो पहला तो बेटा इसके पास v और ओमेगा दोनों है, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर तो है ही, और दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, दोनों ही वैरी कर सकता है, v और ओमेगा दोनों ही वैरी कर सकता है। पहली बात तो ये। अब दूसरा वे टर्म लिख लेते हैं ए सेंट्रीपिटल। ए सेंट्रीपिटल के बारे में बात कर लें तो ए सी अभी भी किसी गिवन इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट मैंने डायग्राम ड्रॉ किया उस समय की जो स्पीड है उसके हिसाब से अपन लिख पाएंगे वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात करनी है ए टेंजेंशियल और अल्फा के बारे में। तो ए टेंजेंशियल इस बार 0 नहीं होगा, अल्फा भी 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि कह दिया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी पार्टिकल के स्पीड और ओमेगा चेंज हो सकता है, राइट। अब यहां पर 2 केस हो सकते हैं कि ओमेगा बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है, या फिर ओमेगा घट रहा है, या फिर वी घट रहा है। अब इसके लिए मैं 2 केस ड्रॉ करता हूं, यहां पर आप देखना समझना चीजों को अच्छे तरीके से। मैं यहां पर 2 केस ड्रॉ करता हूं। पहला केस ये है जब स्पीड बढ़ेगा, दूसरा केस ये है जब स्पीड पार्टिकल का घटेगा। समझोगे अच्छे से, समझ में आपको अच्छी तरह से सब चीजें आ जाएंगी।
मान लो पार्टिकल अभी यहां पर है और इसका अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पार्टिकल अभी यहां है, वेलोसिटी अभी इस डायरेक्शन में। ओके, दोनों सेम सिचुएशन बनाए, लेकिन इसमें पहले वाले केस में स्पीड अप का केस है। मान लो ये स्पीड इसकी इंक्रीज कर रही है और दूसरा इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रही है, स्पीड डिक्रीज कर रही है। अब स्पीड को बढ़ाने के लिए मुझे वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उधर एक फोर्स लगाना पड़ेगा या उधर एक एक्सेलरेशन होना चाहिए पार्टिकल के पास। मैं बोल दूंगा इधर हम पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है at। ए टेंजेंशियल इस बार वेलोसिटी के पैरेलल हो गया, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल हो गया। ऐसे में पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी और अगर ये एंटी पैरेलल हो जाए तो स्पीड घट जाएगी। एक एक्सेलरेशन का टर्म और है जिसके बारे में बात करना चाहिए, दैट इज ए सेंट्रीपिटल। ए सेंट्रीपिटल आपको पता है हर कंडीशन में ये होता है मेरा सेंटर की तरफ, तो सेंटर अगर यहां है तो ये होगा AC और इधर हो जाएगा AC, राइट। तो AC का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर। अगर आप पूछो कि नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल कहां पर, नेट एक्सेलरेशन, तो देखो एक्सेलरेशन का दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, दो टर्म। अब एक्सेलरेशन पार्टिकल तो एक ही हो सकता है, लेकिन इसके दो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, कौन कौन सा, ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल। अब दोनों का वेक्टर सम करोगे तो रिजल्टेंट कहीं इधर आ जाएगा, रिजल्टेंट इधर कहीं आ जाएगा। इसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोल देंगे ए टेंजेंसी, ये ए नेट, क्या बोल देंगे इसको, ए नेट। ए नेट है क्या भाई, तो ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल का एडिशन है, यानी कि मैं अगर लिखूं ए नेट तो दिस इज द वेक्टर सम ऑफ AC प्लस AT, दोनों का वेक्टर सम है ये। और अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ए नेट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज और देखो, जब पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज हो रहा है उस समय आप देखना बेटा, नेट एक्सेलरेशन और पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में एंगल अगर थीटा बोलोगे तो यहां पर थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। ये केस है स्पीड अप का, ये केस स्पीड अप का है। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं, जब पार्टिकल की स्पीड घट रही है तो पार्टिकल एक्सेलरेशन बेटा हमने किधर बताया, नीचे की तरफ ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ। ऐसे में नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा यहां पर ए नेट। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए नेट अभी हम लोग लिख पाएंगे ए नेट इक्वल्स टू ए सेंट्रीपिटल प्लस ए टेंजेंशियल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए नेट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर अंडर रूट में, राइट। ये बातें होगी, मैग्नीट्यूड की बातें होगी। अगर आप इसका एंगल देखोगे ए नेट का डायरेक्शन ऑफ मोशन से, तो ये एंगल थीटा दिख रहा होगा आपको, ये एंगल देखो थीटा, रेड वाला जो बताया ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इस समय वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब यहां पर थीटा की बात करोगे तो स्पीड जब डिक्रीज कर रहा है, ऐसे में थीटा की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 90, थीटा हो जाएगा ग्रेटर देन 90। और अगर ऐसा दिख जाए तो आप बोलोगे पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ। ओके, तो ये हमने बताया आपको कि एक्सेलरेशन के टर्म किस तरह से यहां पर दिख रहे होंगे। अब थोड़ी सी बात अल्फा के बारे में भी कर लेते हैं। आप देखो बेटा यहां पर अल्फा के बारे में बात कर लें, यहां पर मैं पॉइंट नंबर 4 बनाता हूं अल्फा के बारे में बात करने के लिए। तो अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो अल्फा कैसा होगा, इसके बारे में बात करें तो देखो बेटा, अगर ओमेगा पॉजिटिव हो जाए, अल्फा पॉजिटिव हो जाए, या फिर ओमेगा निगेटिव हो जाए, अल्फा भी निगेटिव हो जाए, यानी दोनों के डायरेक्शन सेम हो जाए, इसका मतलब हम ये कह पाएंगे कि पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड पार्टिकल की इंक्रीज हो रही है। ओके, या फिर ऐसा केस हो जाए कि ओमेगा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव, या फिर ओमेगा नेगेटिव अल्फा पॉजिटिव, यानी कि दोनों अपोजिट साइन के हो जाएं, ओमेगा और अल्फा। ऐसे में पार्टिकल की स्पीड जो हो जाएगी गारंटी है कि डिक्रीज करेगी। आपको आई थिंक ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चीजों को समअप करते हैं ठीक से, और इसके लिए मैंने एक टॉपिक बना दिया है, लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स। देखो यहां पर मैं क्या लिखना चाहता हूं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है, कोई आर्क लेंथ, मान लो ये यहां से कोई आर्क लेंथ L कवर किया, तो साथ में कोई एंगल थीटा भी कवर करेगा, और थीटा और L में कोई रिलेशन है, दैट इज, अगर आप एंगुलर पैरामीटर लिखोगे तो आप लिखोगे थीटा, लीनियर पैरामीटर लिखोगे तो L, और दोनों बीच में एक रिलेशन है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R, L इक्वल्स टू R टाइम्स थीटा। ओके, ये रिलेशन दोनों के बीच का है। तो फर्स्ट हो गया एक पैरामीटर। सेकंड, पार्टिकल के घूमने की स्पीड, थीटा के बदलने की स्पीड हमने बताई ओमेगा,
तो थीटा को डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट ओमेगा, और यहां पर लेंथ जो कवर हो रहा है आर्क लेंथ, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम से तो आपको मिल जाएगा स्पीड, स्पीड मिल जाएगा। ओके, एंड ओमेगा और स्पीड कैसे कनेक्टेड है बेटा, इसको मैं लिख दूं v से, तो ये पता होगा v की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इंटू आर, राइट। दिस इज सेकेंड वन। थर्ड पैरामीटर के बारे में बात करें, थर्ड पैरामीटर के बारे में बात करें तो ओमेगा को चेंज करवाने वाला टर्म है अल्फा। ओमेगा के रेट ऑफ चेंज को अपन लिखेंगे अल्फा, वैसे ही स्पीड के चेंज होने के रेट को लिखेंगे हम लोग ए टेंजेंशियल, एंड बोथ आर अगेन कनेक्टेड, दैट इज ए टेंजेंशियल इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, अल्फा इक्वल्स टू ए टेंजेंशियल अपॉन आर। ओके, कुल मिला के तीन रिजल्ट हो गए, तीन एंगुलर एंड लीनियर पैरामीटर्स हो गए जो कनेक्टेड है। एक पैरामीटर जो इंडिपेंडेंट आप कह सकते हो दोनों से, दैट इज ए सेंट्रीपिटल, दैट इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर आर। ओके, ओमेगा पता हो चाहे वी पता हो, दोनों से आप एसी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें एक पार्टिकल के बारे में बात करी गई है जो कि सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। पाथ का रेडियस है 2 मीटर और पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर करेगा सर्कुलर पाथ पे, उसका इक्वेशन हमारे पास है s इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। फाइंड लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड, यानी t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे हमसे ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स पूछ लिए गए। काम कैसे करेंगे, पहले इसको मैप करते हैं कि काम कैसे करना है, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास एक लीनियर टर्म गिवन है s, डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करूं टाइम के साथ, वी विल गेट स्पीड। ओके, और स्पीड को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ए टेंजेंशियल। समझिए ठीक से, क्या मिल गया अपन को, ए टेंजेंशियल। तो हमारे पास स्पीड हो गया और ए टेंजेंशियल हो गया। स्पीड की मदद से आपको पता है कि इससे एक टर्म एंगुलर वाला टर्म जुड़ा हुआ है, एंगुलर पैरामीटर, दैट इज एंगुलर स्पीड, और ए टेंजेंशियल से एक टर्म जुड़ा हुआ है दैट इज अल्फा। तो ए टेंजेंशियल की मदद से हमें अल्फा मिल जाएगा और स्पीड की मदद से हमें ओमेगा मिल जाएगा। अगर हमें हमारे पास v मालूम है, ओमेगा मालूम है, तो यहां से एक टर्म निकाल पाएंगे दैट इज ए सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। और अगर आप AT और AC को कंबाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा A टोटल या फिर A नेट। तो हमारे पास जितनी भी चीजें पूछी गई सबका मैप हो गया, हम सब कुछ यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले V निकालते हैं, एंड V इज इक्वल टू ds बाय dt, V इज इक्वल टू ds बाय dt। सॉल्व करिए, इसको डिफरेंशिएट करना है, टी स्क्वायर को लिख पाओगे 2t और माइनस 2t को लिखोगे -2। अगर आप स्पीड को फिर से डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ, यू विल गेट 80। तो 80 हो जाएगा हमारे पास कितना, दैट इज डी स्पीड अपॉन dt, और इसको आप लिखोगे कितना, 2 के बराबर, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज मीटर पर सेकेंड, राइट। अगर आप v के वैल्यू के बारे में बात करोगे तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर पार्टिकल की जो स्पीड है ये हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। पार्टिकल की स्पीड हमारे पास है, और पार्टिकल की स्पीड हमारे पास है तो स्पीड से मिल जाएगा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v बाय आर। v तो 2 है ही, देखो बेटा v तो हमारे पास 2 है ही, रेडियस भी दे रखा है 2 के बराबर, तो 2/2 दैट इज 1 रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो हमारे पास एक लीनियर स्पीड पता है, लीनियर और एंगुलर स्पीड पता है। ओके, तो लीनियर स्पीड पता है और एंगुलर स्पीड पता है, दो पार्ट तो सॉल्व हो गए। अब यहां से हम एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल पाएंगे AT से, दैट इज अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा AT अपॉन आर। AT की वैल्यू हो गई कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2/2 दैट इज 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ठीक से, तो ये अल्फा भी हमारे पास आ गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया। अब लास्ट टर्म बच गया लीनियर एक्सेलरेशन, एक बच गया। लीनियर एक्सेलरेशन के लिए क्या क्या चाहिए अपन को, AT चाहिए और AC चाहिए। AC अभी हमारे पास नहीं है तो AC पहले फाइंड आउट करते हैं। तो AC की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाय आर। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 सेकेंड पे 2 के बराबर। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, और r की वैल्यू है 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2, राइट। AC मिल गया। अब मैं लिखता हूं A नेट
जो लीनियर एक्सेलरेशन उसका जो टोटल वैल्यू हो जाएगा दैट इज AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AT कितना हमारे पास है भाई? AT हमारे पास है 2 और AC भी है 2। अब दोनों को लिखोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिखोगे दैट इज 4 + 4 8 दैट इज 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो हमारे पास सारे रिजल्ट आ गए, पहला रिजल्ट आ गया हमारे पास कौन सा? लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। तो ये हो गया हमारे पास लीनियर स्पीड से, ये उसके बाद ये जो हमारे पास है नेक्स्ट, ये हमारे पास एंगुलर स्पीड, ये वाला देखो एंगुलर स्पीड हो गया। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा वाला टर्म ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसके बाद लास्ट हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेशन, ये वाला पार्ट। लीनियर एक्सेलरेशन के लिए AT हमारे पास है, AC हमारे पास है, तो ये जो टर्म मिल गया ए नेट दैट इज नेट लीनियर एक्सेलरेशन। ये सारे पैरामीटर्स जो हमसे पूछे गए तो हमने आसानी से कैलकुलेट कर दिया। अब एक वेरी सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जिसमें एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है जिसका रेडियस है 2 मीटर। इट्स एंगल वेरीज फ्रॉम अ रेफरेंस लाइन विथ टाइम एज थीटा इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 3t + 2 रेडियन। फाइंड लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमें ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। मैं फिर से इसको मैप कर लेता हूं, ठीक है। देखो हमारे पास थीटा गिवन है, थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा मिल जाएगा ओमेगा, ओमेगा को डिफरेंशिएट करूंगा तो मिल जाएगा अल्फा, अल्फा से मिल जाएगा ए टेंजेंशियल, ओमेगा से मिल जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी से मिल जाएगा ए सेंटीपिटल, ए सेंटीपिटल और ए टेंजेंशियल से मिल जाएगा ए नेट। अब देखो सारी बातें हो गई, ओमेगा मिल गया, वी मिल गया, अल्फा मिल गया और ए नेट मिल गया। 4 चीजें पूछी कि चारों इस मैप में इंक्लूड है और इसी पाथ को फॉलो करेंगे हमारा आंसर आएगा। स्टार्ट करते हैं अपने कैलकुलेशन को। पहले थीटा से ओमेगा, ओमेगा से अल्फा कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं। तो थीटा हमारे पास है 2t स्क्वायर माइनस 3t + 2, इसीलिए ओमेगा हो जाएगा d थीटा अपॉन dt दैट इज 4t - 3। डिफरेंशिएट कर दिया, ये वैल्यू हमारे पास आ गया रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड में। ओके, अब मैं अल्फा कैलकुलेट करूं तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी d ओमेगा बाय dt, d ओमेगा अपॉन dt दैट इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड में बात कर दी हो तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 4 × 2 8 - 3, 4 × 2 - 3 दैट इज 8 - 3 दैट इज 5 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा पता है तो ओमेगा से क्या मिल जाएगा? v। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ओमेगा × r, ओमेगा × r, ओमेगा है 5, r की वैल्यू दे रखी है 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब v पता है तो v से मिल जाएगा AC, v से मिल जाएगा, देखो AC मिल जाएगा, AC की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज v स्क्वायर बाय r, v कितना है 10, तो 10 × 10 अपॉन 2 100 अपॉन 2, 100 अपॉन 2 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, देखो सारी बातें मिल गई अपन को। अब हमारे पास AC है, अब यहां से अल्फा पता है अपन को, अल्फा से मिल जाएगा ए टेंजेंशियल, देखो अल्फा पता है अपन पास, अल्फा से मिल जाएगा ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल लिख दोगे क्या? देखो ए टेंजेंशियल लिखोगे अल्फा इंटू आर, अल्फा कितना है? अल्फा कितना है 4, तो 4 × 2 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें फाइंड आउट करना है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, यानी कि ए नेट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ए नेट के लिए आप करोगे AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर अंडर रूट, AC की वैल्यू कितनी? 50, तो लिखोगे 50 स्क्वायर प्लस और AT कितना? 8, तो इसको लिख दोगे 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना? 2500 प्लस 64 दैट इज अंडर रूट 2564 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार हम सबको समअप कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। सो फर्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा गया? लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, तो ये हो गया एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड जिसकी वैल्यू हमारे पास मिल गई 5 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट है लीनियर स्पीड, तो ये है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 2 आंसर यहां आ गए। लीनियर एक्सेलरेशन हमने यहां कैलकुलेट कर लिया ए नेट, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन तो यहां मिल गया था 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी बातें जो हमसे पूछी गई सब हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें पार्टिकल के बारे में बात की गई, पार्टिकल के बारे में बात की गई जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है जिसका रेडियस है 2 मीटर
पार्टिकल के स्पीड का इक्वेशन हमारे पास है, इसका लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फिर से इसको मैप करते फिर आगे बात करेंगे। देखो हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो v पता है इक्वेशन के टर्म में, v को डिफरेंशिएट करोगे हमें मिल जाएगा a टेंजेंशियल, और a टेंजेंशियल से मिल जाएगा हमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, v से मिल जाएगा हमें a सेंट्रीपिटल, और at और ac को कंबाइन करेंगे हमें मिल जाएगा a नेट यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, एक ये पूछा गया, एक ये पूछा गया, मैप मैंने कर दिया, इसी को फॉलो करेंगे, विल गेट द आंसर। बड़ा सिंपल है, देखो ठीक से सॉल्व करें हम लोग। तो पहले स्टार्ट करते हैं, v से at निकालते हैं और ac निकालते हैं। तो वेलोसिटी गिवन है, तो at हो जाएगा dv अपॉन dt, दैट इज 3 2 60 माइनस 2। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में बात की गई है, तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में बात की गई है, तो 1 पुट कर दो, a टेंजेंशियल हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 2, दैट इज 6 माइनस 2, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a टेंजेंशियल हमारे पास है। अब इससे हमें मिल जाएगा अल्फा की वैल्यू, दैट इज at डिवाइडेड बाय r। at हमारे पास हो गया 4 और रेडियस हमारे पास है 2 मीटर, तो क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट पता होना चाहिए आपको। अब हमारे पास अल्फा अवेलेबल है, पहला आंसर एक तो हो गया। अब हम at मालूम है, अब हम चलेंगे ac पे, और ताकि हम लोग a नेट कैलकुलेट कर सकें, तो at पता है, अब ac निकालना है। ac क्या होता है, v स्क्वायर बाय r या फिर ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी का टर्म गिवन है, तो अपन करेंगे v स्क्वायर बाय r के बराबर। t इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट करना है, तो v को क्या लिखोगे 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2, और आप क्या करो t की वैल्यू 1 पुट करो, तो एट t इक्वल्स टू 1, एट t इक्वल्स टू 1 पे तो हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 2, तो दैट इज 2 स्क्वायर बाय 2, दैट इज 4 बाय 2, तो ac की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो AC मिल चुका, उसके बाद हमारे पास AT मिल चुका है, और AT मिल चुका है, तो AT मिल चुका है, तो A नेट भी मिल जाएगा। और A नेट क्या करेंगे अपन, A नेट लिखेंगे अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सही है ना। और AT स्क्वायर देखो, AT कौन सा टर्म है, AT टर्म है ये वाला 4, तो लिखोगे 4 स्क्वायर प्लस AC है 2, आप लिखोगे 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 4, दैट इज अंडर रूट 20, आप लिख सकते हो 2 रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज आंसर। अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें एक कार के बारे में बात की गई है। कार के सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, जिसका रेडियस है 600 मीटर, यानी कि रेडियस ऑफ पाथ इज गिवन, दैट इज 600 मीटर्स, राइट। साथ में कहा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर इक्वल, दैट इज at इक्वल है ac के, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय कार टू कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ रिवॉल्यूशन इफ इट इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर इज t इंटू 1 माइनस e रेज माइनस 5/2 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ t इज, देखो यहां पर इनिशियल स्पीड दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर, तो u को मैं लिख देता हूं 54 इंटू 5 अपॉन 18, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये ऐसा यूनिट में आ गया। हमें टाइम के बारे में बात करनी, कितने टाइम में ये फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट कर लेगा, उससे ये क्वेश्चन आएगा, कंपेयर करेंगे, वी विल गेट द आंसर। कुल मिलाकर के हमें चाहिए t और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो मिल जाए, लीनियर डिस्टेंस जो मिल जाए, उससे हम लोग काम करेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे पास जो गिवन टर्म है उससे क्या निकल के आता है। AT को हम चाहे तो लिख पाएंगे dv अपॉन dt, यहां पर v है स्पीड, एंड dv dt को लिख पाओगे v स्क्वायर बाय r, जो कि रेडियस है, रेडियस तो कांस्टेंट। अब ये जो रिलेशन है वो है स्पीड और टाइम के बीच में, लेकिन हमें चाहिए फर्स्ट क्वार्टर रिवॉल्यूशन का टाइम, तो हमारे पास मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्वार्टर बताने के कोई टर्म दिख नहीं रहा। ऐसा कर लेते हैं, यहां से हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं और v और t के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या आता है। ओके, तो इसको लिख पाएंगे हम लोग dv अपॉन v स्क्वायर की वैल्यू 1/r इंटू dt, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं,
तो जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो स्पीड कितनी थी इसकी 15 मीटर पर सेकेंड, और किसी टाइम पर इसकी स्पीड हो जाएगी v के बराबर। सॉल्व करेंगे dv बाई वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन वी, लिमिट 15 टू v एंड ये हो गया 1 बाय r इंटू टी एंड लिमिट इज 0 टू t। ये हो जाएगा माइनस, बाहर रखोगे तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय 15 इक्वल्स टू ये हो जाएगा t बाय r। अब माइनस को साइड कर दोगे तो 1 बाय वी की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 15 माइनस टी बाय आर के बराबर। यहां से वी टी रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। आप लिख पाओगे 1 बाय वी को लिख पाओगे आर माइनस 15 टी अपॉन 15 आर, और v को लिख दोगे 15 आर माइनस 15 टी के बराबर। ये हो गया वी टी का रिलेशन। अब हमें v और t का रिलेशन चाहिए नहीं, हमें चाहिए जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने और जो टाइम है उसके बीच का रिलेशन। तो क्या मैं v को लिख सकता हूं dl बाई डी टी, जहां पर l है लीनियर डिस्टेंस, ये स्पीड है, स्पीड को लिख दिया हमने dl बाई डी टी, और इधर हो गया ये 15 r अपॉन r माइनस 15 t। r की वैल्यू 600 है, बाद में पुट करते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसमें t वाले टर्म को करते हैं एक साथ और dl वाले टर्म को करते हैं अलग। तो dl यहां रख देता हूं, इक्वल्स टू हो जाएगा 15 एंड r तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dt अपॉन r माइनस माइनस 15t। हमें l पता करना है तो मैं इसको लिख दिया, l के टर्म में क्वेश्चन चाहिए तो l को इंटीग्रेट, ये dl को इंटीग्रेट कर लेंगे ताकि l बाहर आ जाए। अब dl की बात करें तो dl कहां से कहां तक, तो उसने कहा फर्स्ट क्वार्टर का मतलब होता है कि यहां से चले और यहां पहुंच गए, ये लेंथ, एंड ये लेंथ है पाई इंटू आर बाई 2। तो 0 से लेके पाई इंटू आर बाई 2 तक जाना है, टाइम 0 से t लग जाए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इंडिकेट करोगे तो आपके पास मिल जाएगा क्या, देखो तो पाई आर बाई 2 माइनस 0, ये बच गया, इक्वल्स टू 15 आर बाहर, और इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट लॉग बेस ई के साथ r माइनस 15t, इंटीग्रेशन इसका 0 से लेके कहां तक, t तक, और एक कोएफिशिएंट t का -15 यहां पर, 15 और 15 खत्म, r से r कैंसिल आउट, माइनस पाई बाई 2 यहां दिख जाएगा आपको, माइनस पाई बाई 2, राइट। और ये मिल जाएगा आपको लॉग, वैल्यू पुट करो t, r माइनस 15t, तो r माइनस 15t, 0 पुट करोगे तो हो जाएगा r, तो डिवाइड में आ गया r, बेस e है। और अगर हम t कैलकुलेट करना चाहें तो लॉग को हटाएंगे, और लॉग को हटाएंगे तो e का टर्म इधर आ जाएगा, तो लिख पाएंगे r माइनस 15t अपॉन r इक्वल्स टू ई रेज माइनस पाई बाई 2। r को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा r माइनस 15t की वैल्यू हो जाएगी r टाइम्स ई रेज माइनस पाई बाई 2, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पहले r को उस साइड कर लें या 15t को इस साइड, बाकी को इस साइड, ये हो जाएगा r बाई 15, r को मैंने कॉमन ले लिया, 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वी हैव 1 माइनस ई रेज माइनस पाई बाई 2। r की वैल्यू कितनी है 600, तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 15, 600 अपॉन 15 यहां पर हो जाएगा, डेट इज 40। कंपेयर करिए इसको, कंपेयर करोगे इस वाले टर्म से तो यहां पर एक टर्म आएगा 40 इंटू 1 माइनस ई रेज माइनस पाई बाई 2, दिख रहा है आपको। तो यहां पर t के बदले जो टर्म आना चाहिए वो टर्म आना चाहिए ये वाला, और ये टर्म है 40, तो ये जो टर्म है जिसको आप t कह रहे हो, तो t की वैल्यू हो गई r अपॉन 15, डेट इज 600 अपॉन 15, डेट इज 40, तो t की वैल्यू हो गई 40। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना था, बड़ा प्यारा सवाल है, ये सिंपल सा सवाल है। अब एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने फिर से है, जिसमें किसी पॉइंट P के बारे में बात की गई जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है। मूवमेंट के बारे में बात की गई कि ये जो लेंथ कवर करता है डेट इज s इक्वल्स टू t क्यूब प्लस 5, वेयर s इज इन मीटर t सेकेंड में है। रेडियस दे दिया 20 मीटर, हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड।
तो इसको पहले मैप करते हैं कि किस तरह काम करना है। तो हमारे पास s गिवन है, देखो s मतलब डिस्टेंस का इक्वेशन गिवन है, लेंथ का इक्वेशन गिवन है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें मिल जाएगा स्पीड। स्पीड को डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा a टेंजेंशियल, स्पीड से हमें मिल जाएगा a सेंट्रीपिटल, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा a नेट। कोई दिक्कत समझने में? तो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले s मालूम है, स्पीड निकालेंगे, v हो जाएगा ds अपॉन dt। तो इसको लिखोगे, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 0, और यहां से स्पीड से मिल जाएगा a टेंजेंशियल, तो a टेंजेंशियल को लिखेंगे dv अपॉन dt। ये कितना हो गया भाई, dv अपॉन dt। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 60, और 80 हमें मालूम है, तो यहां से ac मिल जाएगा कितना, ac हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r, तो v स्क्वायर अपॉन r, v है 3t स्क्वायर, पूरे को फिर से स्क्वायर कर दो, नीचे r लिख दो। सबकी पहले वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि t को 2 सेकंड पर काम करना है अपन को, तो t को 2 सेकंड पर 80 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 2 दैट इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इक्वल टू 2 सेकंड पे ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 पुट करो, 4 इंटू 3 12, तो 12 इंटू 12 बाय r की वैल्यू कितनी है 20, दैट इज 144 अपॉन 20, ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है ए नेट, तो ए नेट कैलकुलेट करना है, तो ए नेट के लिए क्या करें, हमें पता है कि ए नेट जो होता है वो होता है अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ए नेट की जो वैल्यू हो जाएगी, आप पुट करो वैल्यू, ए टेंजेंशियल कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर, और ए सेंटीमीटर हो जाएगा 144 बाई 20 इसका स्क्वायर। अब देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 और 144 इसमें भी है, तो एक 144 बाहर कर लें, 144 नहीं सॉरी 12 बाहर हो जाएगा, राइट, 144 कॉमन लेने, तो यहां पर 12 आ जाएगा बाहर, तो मैं लिख पाऊंगा यहां पर 12 इंटू, इसके बाद लिख देंगे 1, और ये हो जाएगा 144 अपॉन 400। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 12 इंटू 1 प्लस 9 अपॉन 25, तो 12 अपॉन 5 ये हो जाएगा 25 प्लस 9 दैट इज ऑलमोस्ट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 14 के आसपास, ओके, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें किसी पार्टिकल के बारे में बात की गई है जो स्टार्ट करता है रोटेशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, किसी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता है, यानी कि इनिशियली ये रेस्ट में है, ओके, और कहा गया कि इन फर्स्ट 2 सेकंड इट स्वाइप्स आउट एंगल θ1 एंड इन नेक्स्ट 2 सेकंड इट स्वाइप्स आउट फर्दर एंगल θ2, फाइंड θ1 अपॉन θ2। पहले θ1 निकालना है, फिर θ2 निकालना है, दोनों का रेशियो करना है। तो आप देखो बेटा ओमेगा नॉट दे रखा है 0, अल्फा है कांस्टेंट, ओके, तो θ1 लिखूंगा यहां पर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0, 1/2 अल्फा कोई कांस्टेंट टर्म है, और दिस इज 2 स्क्वायर, तो 4/2 2, दैट इज 2 टाइम्स अल्फा। θ2 निकालना हो तो θ2 है 2 सेकंड टू 4 सेकंड, फर्दर 2 सेकंड बोला, तो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी 1/2 टाइम्स अल्फा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 अल्फा, 16 माइनस 4 दैट इज 12, और ये हो जाएगा 26 दैट इज 6 अल्फा। तो ये हो गया θ1 और θ2। मेरे रेशियो चाहिए θ1 अपॉन θ2 का, तो θ1 अपॉन θ2 विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फा अपॉन 6 अल्फा, दैट इज 1/3। ओके, कोई दिक्कत इसमें? अब एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा गया कि पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन बताइए जो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, रेडियस दे रखा है 4 मीटर, ओके, ड्यूरिंग इट्स हाफ रिवॉल्यूशन। मान लो ये यहां चलना शुरू किया तो घूम के ये यहां से यहां पहुंच जाए, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर यहां से यहां पहुंच जाए। देखो जब यहां होगा तो इसकी वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन, इसको मैं v1 बोल देता हूं, जब यहां होगा तो वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में v2।
क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो v1 वेक्टर को अपन लिख पाएंगे, अगर मैं ऊपर को बोल दूं y डायरेक्शन, ऐसे में अपन बोल पाएंगे इसको 10, अपन इसको बोल पाएंगे 10 j कैप, देखो ठीक से, और इस v2 को बोल पाएंगे -10 j कैप, सही है क्या, ऐसा बोल दें। अब यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा ये हमें निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने पाई इंटू आर के बराबर, स्पीड इसकी थी 10, तो ऐसे में लगने वाला टाइम हो जाएगा L अपॉन वी, दैट इज पाई आर अपॉन 10। ओके, अब मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन, जो कि एवरेज वाला आपसे पूछा गया, दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा वी कितना है भाई, तो फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज -10 j कैप माइनस ऑफ 10 j कैप अपॉन डेल्टा टी इज पाई टाइम्स r अपॉन 10, ऊपर हो गया -20 j कैप इंटू 10 अपॉन पाई इंटू r। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करोगे, तो ऐसे में आप लिख पाओगे 200 अपॉन पाई इंटू r। क्या r की वैल्यू दी गई क्वेश्चन में, r की वैल्यू दी गई 4, तो आप लिखोगे 200 अपॉन 4 इंटू पाई, ये हो जाएगा ऊपर 50 अपॉन पाई रेडियन, सॉरी ये एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन है जिसमें एक पार्टिकल के बारे में बात की गई जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे ऑफ रेडियस 500 मीटर, किसी इंस्टेंट पर इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फाइंड टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट, इस गिवन इंस्टेंट पर जब स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, जब इसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इस इंस्टेंट पर हमसे पूछा गया पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल मतलब √AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट, ये हमसे पूछा गया। तो पहली बात हमारे पास पार्टिकल की स्पीड है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, और यहां से मिल जाएगा AC दैट इज 30 स्क्वायर अपॉन R, R इज 500, ये हो जाएगा 900 अपॉन 500 दैट इज 9/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया AC। एक टेंजेंशियल स्पीड के बढ़ने का रेट ऑलरेडी गिवन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा एक्सेलरेशन, तो टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा A टोटल हो जाएगा √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 181 अपॉन 25 प्लस 4, 181 नहीं, ये हो जाएगा 81, राइट, 81, और सॉल्व करोगे हो जाएगा 81 प्लस 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 अपॉन 25, ये मैंने एडिशन कर दिया, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 81 दैट इज 181 अपॉन 25, दिस इज √181 अपॉन 5। सॉल्व करोगे ये वैल्यू लगभग आ जाएगा 2.7 के बराबर, 2.69 या 7 के बराबर। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें किसी सर्कुलर ट्रैक का रेडियस के बारे में हमसे पूछा गया, बताओ रेडियस क्या होगा किसी ट्रैक का जिसको एक पार्टिकल फॉलो कर रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी है 2i मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दे रखा है वेक्टर फॉर्म में 2i प्लस 3j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले मैं क्या करता हूं, x और y डायरेक्शन मेजर कर मान लेता हूं, ये हो गया x और ये हो गया y, और इसी के हिसाब से अब मैं दोनों को प्लॉट करता हूं। मान लो पार्टिकल अभी यहां पर है, तो पार्टिकल यहां पर है, तो ये हो गया इसके वेलोसिटी दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ओके, और मैं एक्सेलरेशन को प्लॉट करना चाहूं तो एक्सेलरेशन में आई का टर्म है और जे का टर्म है, तो आई का टर्म होगा इस डायरेक्शन में और जे का टर्म होगा इस डायरेक्शन में, तो ये लिख देता हूं ए का एक्स कंपोनेंट दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, और ये हो जाएगा ए का वाई कंपोनेंट दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप। अब आप देखो कि यहां पर जो टर्म दिखाई दे रहा है ए वाई, क्या ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और ये वाला टर्म पैरेलल है, तो ये जो टर्म पैरेलल है ये पार्टिकल के स्पीड को बढ़ाएगा दैट इज ए टेंजेंशियल बन जाएगा, और ये डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये बन जाएगा ए सेंट्रीपिटल, सही है ना। और हम जानते हैं ए सी की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाय आर, तो v होगा यहां पर 2, इसको स्क्वायर कर दीजिए, और r हमें पता नहीं, ए सी का काम कौन कर रहा है भाई 3, तो ये लिख दिया 3,
तो ऐसे में r की वैल्यू हो गई 4/3, दैट इज 4/3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो हमसे पूछा गया। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें एक पार्टिकल के बारे में बात की गई है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा गया है जो स्टार्ट करता है कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a से। हमसे पूछा गया कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट b। पार्टिकल अभी यहां पर है और जब ये यहां पहुंचेगा इसका एक्सेलरेशन बताओ। ओके, ए टेंजेंशियल हमारे पास है ऑलरेडी, तो पार्टिकल जब यहां से जाएगा तो यहां पर इसकी कोई ना कोई स्पीड हो जाएगी, मान लो v हो गई। ए टेंजेंशियल हमारे पास ऑलरेडी है और इस पार्टिकल का जो पाथ है उसका रेडियस हमारे पास है। अगर हमें v मालूम है तो यहां से मिल जाएगा AC, दैट विल बी v²/r। ये हमारी प्लानिंग होगी जिससे हम लोग काम करेंगे। AT मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, तो दोनों की मदद से हम A टोटल भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले अपन v निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप लिखोगे v इक्वल्स टू या v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। यहां पर v² u² तो 0 है, ये हो गया 2a टेंजेंशियल इनटू लेंथ बोल देता हूं मैं, चलेगा। अब ये 0, ये 2a टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी है देखो, a के बराबर, और लेंथ कितना कर हो जाएगा यहां से यहां तक, तो ये लेंथ हो जाएगा यहां से यहां तक πr/2। तो मैं लिख देता हूं π × r/2। ओके, तो v² की वैल्यू हो गई 2 से 2 कैंसिल, πa × r, ये हो गया v²। अब हमें v² मालूम है तो AC मालूम है। AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा v²/r, दैट इज πa r/r, r कैंसिल और दैट इज π × a। तो AC हमारे पास कितना हो गया, AC हो गया π × a, जबकि AT ऑलरेडी a के बराबर है। अब यहां पर अपन निकाल पाएंगे A नेट मतलब नेट एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, A टोटल निकाल पाएंगे। A टोटल की वैल्यू हो जाएगी AC² प्लस AT², सबको बंद कर दो रूट के अंदर। AC कितना है, तो π² × a² और AT ऑलरेडी a² है। सॉल्व करोगे A हो जाएगा बाहर, दैट विल बी π² प्लस 1। सो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट गिवन पॉइंट B। अब छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने है जिसपे पूछा गया फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की स्पीड बताओ कितनी। लीनियर स्पीड की बात की गई है और यहां पर 2 पॉइंट है O' और O के अबाउट ओमेगा गिवन है। अगर ये ओमेगा है, देखना बेटा, अब इस ट्रायंगल में आप सर्कल की प्रॉपर्टी से जानते हो कि अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये एंगल होगा 2θ। तो जो पार्टिकल जब यहां से यहां चला होगा तो उतने टाइम में पार्टिकल यहां पर 2θ एंगल बनाया होगा, यहां पे थीटा एंगल बनाया होगा। तो अगर गिवन टाइम में अगर एंगल थीटा घूमता है, इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है तो 2θ घूमने पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड हो जाएगी कितनी, तो थोड़ा सा डबल एंगल घूमेगा तो ये हो जाएगा 2ω के बराबर। तो सेंटर के वॉट सर्कुलर ट्रैक है, सेंटर के अबाउट बात कर रहे हैं हम लोग। सेंटर के अबाउट हमें मिल गया एंगुलर वेलोसिटी 2ω। पार्टिकल की स्पीड बतानी है, रेडियस हमारे पास पता है कितना, r के बराबर। तो v की वैल्यू होती है ω/r, ओमेगा की वैल्यू है 2ω, तो 2ω × r इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑन द सर्कुलर ट्रैक, राइट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से हमारे सामने जिसमें कहा गया कि पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमें चाहिए स्पीड या फिर इसके अबाउट ओमेगा डैश बोल देता हूं, तो हम लिख पाएंगे AC जो कि सेंटर की तरफ होगा, दैट विल बी v²/r या फिर ω² r के बराबर। तो हमें इस वाले O पॉइंट के अबाउट ओमेगा चाहिए, इसको मैंने ओमेगा डैश कह दिया। देखो, अगर आप इस एंगल को थीटा कहोगे तो सर्कल की प्रॉपर्टी से ये एंगल हो जाएगा 2θ के बराबर। अब मेरी बात ढंग से सुनना, मान लो कि पार्टिकल किसी टाइम में A से B तक पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, इसमें कोई टाइम लगा t टाइम में O डैश के अबाउट थीटा एंगल स्वाइप आउट करेगा और O के अबाउट 2θ। अब सोचिए, अगर t टाइम में थीटा एंगल स्वाइप करने पर ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड होती है, तो डबल एंगल स्वाइप आउट करने में इसकी एंगुलर स्पीड डबल होनी चाहिए, दैट विल बी ओमेगा डैश की वैल्यू हो जाएगी कितना, 2ω के बराबर अबाउट O। और हमें पता है कि AC निकालना हो तो हम लिख पाएंगे ω'² × r ओमेगा डैश की वैल्यू है 2ω, तो 2ω² r दैट इज 4ω² r इज द A सेंट्रीपिटल जो हमसे पूछा गया है।
अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, वेलोसिटी 20 I + 40 J, ये हो गया इसका x कंपोनेंट और ये हो गया y कंपोनेंट। फाइंड द टाइम वेयर इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ए टेंजेंशियल और ए सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में सर्कुलर पाथ नहीं होता, याद रखना, ये पैराबोलिक पाथ होता है, राइट। तो पहले ड्रॉ करते हैं सिचुएशन को। ये हॉरिजॉन्टल हो गया और यहां से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया, इसे x और इसे y कह दें, तो हमारे पास कंपोनेंट हो जाएगा इधर पार्टिकल के स्पीड का ux, दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा uy हो जाएगा कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। आपको uy मालूम है, इसका मतलब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम है, 2 टाइम्स uy/g, दैट इज 2 × 40/10, दैट इज 8 सेकेंड। यानी पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा t = 4 सेकेंड पर, आइडियल केस में, राइट। अब यहां तक की बातें हो गई। अब हमें बात करनी है टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, यानी कि AT और AC बराबर हो जाए। आपको मालूम है कि पार्टिकल पे हमेशा एक फोर्स लग रहा होता है mg नीचे की तरफ, जिसके कारण पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा होता है g डाउनवर्ड। अब मैं कह रहा हूं g के दो कंपोनेंट बराबर हो जाने चाहिए। कौन कौन सा भाई? एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में हो टेंजेंशियल और एक जो इस डायरेक्शन में हो। ये दोनों बराबर तभी होंगे जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाए, और ये दोनों एंगल बराबर हो जाए मतलब 45 हो जाए। अब ये 45 है तो ये वेलोसिटी देखो, पार्टिकल की वेलोसिटी इस समय v हो गया, तो ये भी कितने एंगल पे होना चाहिए, 45 डिग्री पे होना चाहिए। अब वेलोसिटी 45 कब हो जाएगी, जब इस पॉइंट पर vx और vy क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखो vx तो ux के बराबर है, ये तो 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको तो कोई चेंज कर नहीं सकता, और vy की वैल्यू 20 होनी है। बताओ टाइम क्या हो रहा होगा इस समय, राइट। देखो बेटा, ये है uy शुरू में, दैट इज 40, और आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है g के बराबर, तो हर सेकंड इसकी स्पीड 10 कम हो जाएगी, तो एक सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी uy की vy 30, फिर अगले सेकंड में हो जाएगी 20। यानी कि यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी होगी, देखो तो टाइम की वैल्यू हो गई 2 सेकंड। 2 सेकंड पे ये बातें हो जाएंगी, और 2 सेकंड पर हम ये कह पाएंगे कि पार्टिकल यहां पहुंच गया जिसमें इसका vy और vx बराबर हो गया, और इस समय ये जो कंपोनेंट है a टेंजेंशियल बन जाएगा और ये बन जाएगा a सेंटीमीटर। दोनों की वैल्यू हो जाएगी g cos 45 एंड sin 45, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्ट g/√2 ये भी हो जाएगा और g/√2 ये भी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये टर्म केवल यहां नहीं होगा, एक बार यहां भी हो जाएगा, जहां पर पार्टिकल डाउनवर्ड जा रहा होगा किसी वेलोसिटी v से, और ये एंगल 45 हो जाए, g यहां पर डाउनवर्ड होगा, तो ऐसे में दो कंपोनेंट, एक इधर g/√2 हो जाए और इधर भी g/√2 हो जाए, जब ये एंगल कितना हो जाए 45, राइट। अब इस समय टाइम कितना होगा बेटा, देख लो सिमेट्रिसिटी से, यहां पर 0 से 2 सेकंड तक, यहां पर तो 0 से 2, 2 से 4, तो अगला नेक्स्ट 2 सेकंड, तो यानी कि यहां से यहां 4 + 2 दैट इज t, यहां पर हो जाएगा 6 सेकंड। तो दो बार ये घटना घटी, पहली बार घटना घटी t = 2 सेकंड पर, और दूसरी बार ये घटना घटी t = 6 सेकंड पर। दो बार ये घटना घट गई और दोनों बार क्या हो जाएगा, पार्टिकल का टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, वेरी सिंपल क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का, देख के आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन हमारे सामने जिसमें पार्टिकल सेपरेटेड बाय 15 मीटर है। दो पार्टिकल के बारे में बात की गई, P और Q। एक P यहां पर है और Q यहां पर है, दोनों के बीच का गैप है 15 मीटर। मूव कर रहा है किसी स्पीड v1 और v2 से, जिसकी वैल्यू दी गई है, एंगल दिया गया है। पूछा फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q। Q पे बैठ के P की स्पीड बताओ। ओके, एक काम करते हैं, Q पे बैठ ही जाते हैं। Q पे बैठ जाओगे तो इसकी वेलोसिटी, हमें रिलेटिव पे काम करना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर ऐड कर दो, पहली बात तो, राइट। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैं यहां भी ऐड कर देता हूं, देखो यहां भी और यहां भी ऐड कर देता हूं। वैल्यू कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया मैंने, ये तो हो गया 0। यहां पर Q की स्पीड हो गई 0, इसमें बैठ गए हम लोग। एंगल की बात कर ले तो ये एंगल 37 है, तो ये एंगल 37 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 37 डिग्री। अब मैं करता हूं ऐसा कंपोनेंट, देखो बेटा यहां पर मैं एक डायरेक्शन ये बनाता हूं, एक डायरेक्शन ये बनाता हूं। मुझे v का कंपोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन में, क्यों भाई,
जब आप इस पॉइंट में बैठ जाओगे तो ये आप सेंटर एज्यूम कर लो और इस पार्टिकल का ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो एज्यूम करो कि पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा। आपको चाहिए वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट v टेंजेंशियल, और ये हो गया r के बराबर, तो आप लिखोगे ओमेगा की वैल्यू vt अपॉन r। राइट, कोई दिक्कत समझने में? r की वैल्यू 15 है, बस आपको vt पता करना है, vt कितना होगा। ओके, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर vt। राइट, तो मैं vt पता करना है, vt कितना होगा। तो vt एक तो ये वाला ऐसा कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा और ऐसा कंपोनेंट आ जाएगा इस साइड। तो 15, ये एंगल 37, तो ये हो जाएगा 15 साइन 37 प्लस 10 साइन 37। दोनों का साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, कॉस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, कॉस वाला कंपोनेंट बताएगा कि आप क्यू पॉइंट से नजदीक जा रहे हो या फिर दूर जा रहे हो, जबकि साइन कंपोनेंट आपको बताएगा कि किस तरीके से आप घूम रहे हो, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल। राइट, तो यहां पर vt कितना हो गया? vt हो गया 15 प्लस 10 25 इंटू 3/5, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे में ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, vt मिल गया 15 और r की वैल्यू है 15, दैट इज 1 रेडियन पर सेकेंड। 1 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें किसी पार्टिकल के बारे में बात की गई है। पार्टिकल का एंगुलर स्पीड बताइए अबाउट पॉइंट ओ। पार्टिकल ये है और इसकी स्पीड बतानी है, एंगुलर स्पीड ओमेगा इसके अबाउट, यानी कि ये ओमेगा क्या होगा अबाउट दिस पॉइंट ओ। आल्सो फाइंड द स्पीड एट विच इट अप्रोचेस पॉइंट ए। किस स्पीड से ये ओ की तरफ जा रहा है ये भी बताना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पॉइंट ओ पे बैठ के इस पार्टिकल को देखो और मान लो कि पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यानी कि इसको सेंटर मान लीजिए, जहां से बैठ के आप देख रहे हो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर को आप रेडियल वेक्टर कह दो और एक सर्कल एज्यूम कर लो। तो ओमेगा के लिए आपको क्या चाहिए? ओमेगा के लिए आपको चाहिए v का ये वाला कंपोनेंट। तो v का एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये ब्रेक करें, तो v का ये कंपोनेंट हमें बताएगा कि पार्टिकल किस तरह से घूम रहा है और ये बताएगा किस तरह से ये सेंटर की तरफ जा रहा है। ओके, तो आपको मालूम ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। देख लो ठीक से, थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो v टेंजेंशियल हो गया v cos थीटा और ये हो गया v sin थीटा। कोई दिक्कत इसमें? तो कह रहा है कि किस स्पीड से पार्टिकल जो है o को अप्रोच कर रहा है, तो ये तो हो गया v sin थीटा। तो एक आंसर हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। अप्रोच की बात करें तो ये हो जाएगा v sin थीटा। v sin थीटा से पार्टिकल o की तरफ मूव कर रहा है, देख लो आप ठीक से। जबकि ओमेगा के लिए क्या चाहिए? vt अपॉन, हमें चाहिए रेडियस, ये रेडियस है, इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूं। हमारे पास ये गिवन है, अब देखना बेटा हमारे पास स्मॉल आर गिवन है, ये वाला पार्ट हमें चाहिए ये, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आर, तो हो जाएगा आर सेक थीटा, तो दैट इज स्मॉल आर सेक थीटा। ओके, ये हो गया कैपिटल आर की वैल्यू, पुट कर दो। तो vt अपॉन आर करना है, vt कितना हमारे पास है भाई? vt कितना हमारे पास है? vt है v cos थीटा, v cos थीटा, और r कितना है? r है r sec थीटा। ये हो जाएगा, sec को ऊपर ले जाओगे तो बन जाएगा cos, तो ये हो जाएगा v cos स्क्वायर थीटा अपॉन r। तो ये हो गया ओमेगा और ये हो गया वेलोसिटी जिससे पार्टिकल o को अप्रोच कर रहा है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने जिसमें किसी पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछा गया, यानी किस रेट से पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है। डायग्राम में पार्टिकल को दिखाया गया जिसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड इन अ गिवन डायरेक्शन। एक्सेलरेशन दिखाया गया, दोनों के बीच का एंगल है 37 डिग्री। देखो क्या हम एक का दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा a cos 37 और ये हो जाएगा a sin 37। मुझे बताना क्या ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसको मैं ac बोल दूं, क्या ये पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा, है कि नहीं है? और जबकि ये वाला पार्ट पार्टिकल के स्पीड को बढ़ा सकता है, अपोजिट होता तो घटा देता। फिलहाल तो ये सेम डायरेक्शन में स्पीड को बढ़ाएगा और इसी के बारे में मुझसे पूछा गया, तो आंसर अपना है a टेंजेंशियल, इसको नाम दे दूं तो ये हो जाएगा a cos 37। तो a तो ठीक है भाई, cos 37 हो जाएगा कितना? 4/5। a की वैल्यू कितनी है? 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 4/5 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
कि रेट से स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा, राइट। सो दिस इज द आंसर। एक क्वेश्चन हमारे सामने जिसमें पूछा गया कि फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की मिनिमम स्पीड क्या हो जाएगी इस केस में। देखो बेटा, यहां पर हमारे पास एक पार्टिकल को दिखाया गया जिसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन दिखा दिया गया, एक्सेलरेशन यहां पर है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगल दोनों के बीच में 37 डिग्री। हमसे पूछा गया मिनिमम स्पीड कितनी होगी। एक काम करते हैं हम लोग, इसे एक एक्सिस मान लेते हैं और इसे एक एक्सिस मान लेते हैं। ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। हम v के कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं, इधर कंपोनेंट हो जाएगा v cos 37 और ये हो जाएगा v sin 37। देखो, ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा इस वेलोसिटी कंपोनेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, इसको तो कभी डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। तो टाइम के साथ, क्योंकि वेलोसिटी का ये कंपोनेंट और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये तो डिस्टर्ब होगा ही नहीं। तो 0 होने के बाद फिर ये डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन को चेंज करेगा, फिर इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, ऐसे वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगेगी। ऐसा कर लेते हैं कि जब वेलोसिटी वाला टर्म 0 हो जाए उसमें केवल ये वाला पार्ट बचेगा और ये एक इंस्टेंट होगा जब पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी मिनिमम। तो मिनिमम वेलोसिटी का टर्म यही हो गया v sin 37। कब? जब ये टर्म हो जाए 0। जब ये टर्म हो जाए 0 तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कभी इसको चेंज कर नहीं सकता। तो v मिनिमम का जो वैल्यू हो गया दैट इज v sin 37। तो v है कितना? v है 20 एंड sin 37 इज 3/5, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड से कम कभी पार्टिकल की स्पीड नहीं हो सकती। तो बच्चों, आज के क्लास में हमने सर्कुलर मोशन के रिवीजन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही हम लोग अपलोड करने वाले हैं और इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।